गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर हमारा 23। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडिपेंडेंट स्टेट इन 18th सेंचुरी, यानी जो हमारे राज्य थे, स्वतंत्र राज्य थे कब, 18वीं शताब्दी में, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है हम कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं, मुगल पीरियड कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए मेडिवल पीरियड्स को हम पढ़ रहे हैं। India is a large country. It was still large during the medieval period. Beside the center Mughal rules, many other happening were taking place here, which were shaping the course of history of India. We shall study these happening very briefly. जो भारत है वहाँ क्या है, ये एक बहुत विशाल देश है और जो आपका मेडिवल पीरियड था उसमें जो आपका मान लीजिए जो मुग़ल पीरियड था जिसमें मुग़ल आपके भारत में शासन कर रहे थे, काफ़ी आपकी क्या हुई थी, बदल फेर हुई थी, मतलब कि कभी कोई राजा कभी कोई। तो इस तरीके से एक महान इतिहास है हमारे भारत का। कॉज ऑफ डेक्लाइन द ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, क्या कारण थे उसके, वो हम इसमें पढ़ेंगे। द ग्लोरियस रूल ऑफ मुगल्स विटनेस और डाउनफॉल ड्यू आवर पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। ही प्रेजुडाइज्ड against the Hindu in many ways. He destroyed their temples, forced them of convert Islam, taxed the heavily with jizya, and put serves restriction on their trade and agriculture. There was no clear law of succession. So whenever a ruler died, the war of succession took place in which many worthy princes were killed. This trend started after the death of Jahangir, and this trend strengthened under the later Mughal, due to which the Mughal Empire declined. देखिए इसमें बताया गया है, जैसे कि हमने औरंगजेब के बारे में पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने क्या करा, जो संस्कृति थी भारतीय उसको हमेशा दबाने की कोशिश करी, उसको कभी ऊपर नहीं उठाया। तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि इन्होंने हिंदू के अगेंस्ट काम किया, हम हिंदुओं के जो टेम्पल्स होते थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको इस्लाम धर्म कबूल करने पे मजबूर किया गया और उन पे क्या किया गया, एक हैवी का जिसे जजिया कर कहते थे उस समय, वो लगाया गया। उसके विरोध में काफ़ी जो राजपूत नेता, मतलब कि राजपूत होते थे, उन राजा होते थे, राजकुमार होते थे, उन्होंने लड़ाई भी की और क्या होते थे वो इसमें वीर गति को भी प्राप्त हुए। ये सिलसिला जहांगीर के शासनकाल के बाद स्टार्ट हो गया था और यही एक बड़ा कारण है किसका, मुगल साम्राज्य के पतन का। Invasions for the northwest also proved in an important cause for the decline of Mughals. Nadir Shah invasions during the rules of Mahmud Shah spelled down he plundered India and took away a large body from her, including the Kohinoor and the Peacock throne in 1739. जो भारत में किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो नादिर शाह थे उन्होंने क्या करा, आक्रमण किया और भारत का जो कोहिनूर था, कोहिनूर हिजरा जो था, और पीकॉक था, मतलब कि जो मोर सिंहासन था वो क्या ले गए, वो चुरा के ले गए। ये भी एक कारण था। उस समय क्या हुई, काफ़ी लूटपाट हुई और जो भारत का खजाना था वो क्या चला गया, दूसरे देश चला गया। तो ये भी इंडिया के मतलब कि जो मुगल साम्राज्य था उसके पतन का कारण भी कह सकते हैं। Invention was successful by those Ahmad Shah Abdali. He was defended by the Mughal, but they continued to raid India and occupy some provinces. The Afghan force raided the Maharashtra in the Third Battle of Panipat in 1761. However, the Afghans could not occupy Lahore from the Sikhs. देखिए जो आपका फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। लेकिन अब जो आपका 1761 ईस्वी है इसमें क्या हुआ, थर्ड बैटल हुई, कौन सी, पानीपत वाली, जिसमें आपका
उन्होंने लाहौर पे कब्जा करने की कोशिश करी जो वो कर नहीं पाए। फिर आता है लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स क्या होता है आपका, इसको उत्तर मुगल काल भी कहा जाता है। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, आवर ऑफ सक्सेस बिगन इन विच हिज एल्डर सन कम टू थ्रोन बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह। ही रूल्ड ओनली फॉर 4 years and succeeded by Jahangir Shah, who ruled only for 1 year. He was followed by the Farrukhia and then by Muhammad Shah. The last Mughal ruler was Bahadur Shah Jafar when the Mughal rule was formally end in 1857. इसमें लिखा है जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, तो क्या हुआ, जो औरंगजेब के पुत्र थे उनमें लड़ाई स्टार्ट हो गई और उनके जो बड़े बेटे थे बहादुर शाह जफर वो गद्दी पर बैठे, लेकिन वो भी 4 साल तक ही शासन कर पाए और उसके बाद उनके दूसरे बेटे बैठे जो जिन्होंने 1 साल तक शासन किया और फिर नेक्स्ट आपके राजा बने। जो बहादुर शाह जफर हैं वो आपके मुगल काल के अंतिम राजा माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द मुगल रूलर्स आफ्टर औरंगजेब आर कॉल्ड लेटर मुगल। जो औरंगजेब के बाद का काल स्टार्ट हुआ उसे क्या कहते हैं, लेटर मुगल यानी उत्तर मुगल काल। द मुगल एम्पायर shrunk during their rules as they were incapable. They paid little attention of the welfare of the people, development of the trade and agriculture, of maintenance of the army. The noble who served them were selfish and worked more for harming the empire than do any good to it. जो आपका क्या था औरंगजेब वाला काल था वो क्या हो गया, कुछ आपका उसमें डेवलपमेंट कम हो पाए, मेंटेनेंस आर्मी पे कम ध्यान दिया गया और जो राजा थे वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाए। अब आपकी आती है न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, नई नई जो आपकी राजनीति पार्टियां बनी उस कैसे ये हम पढ़ते हैं। द पीरियड फॉर द बिगनिंग ऑफ द 18th century से द राइज ऑफ सर्वर रीजनल पावर सच एज सिक्स राजपूत मराठाज, निज़ाम ऑफ अवध एंड बंगाल, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जाट एंड सतनामीज। दिस पॉलिटिकल फॉर्मेशन had the Mughal rules considerably and tried to expand their area of influence. इसमें लिखा है जब ये 18वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो बहुत सारे जो नए राजा थे वो उभर के आए, जैसे सिख, राजपूत, मराठास और निज़ाम और अवध के निज़ाम, बंगाल के निज़ाम और हैदराबाद के निज़ाम, जाट और सतनमीज। ये सारी आपकी जो पार्टी थी वो क्या ही हाईलाइट हुई उस समय 18वीं शताब्दी में। जैसे कि आपने सुना होगा 1857 में भारत में पहली आज़ादी की क्रांति भी हुई थी जो अंग्रेजों के से लड़ी गई थी, जिसके प्रमुख कौन थे, हमारे मंगल पांडे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मैसूर के बारे में। मैसूर वाज अ पावरफुल स्टेट। It rose of provinces with Hyder Ali, who started his life an ordinary soldier. He was energetic, intelligent, and determined. He knew that the Western military training was better, so he modernized his army with the help of the France. He fought many battles with the Marathas, Sardars, Nizam, and English. He even defeated the English in the first Anglo-Mysore War in 1769. He died in second Anglo-Mysore War in 1782. जो आपके मैसूर के सबसे पहले राजा आते हैं वो आते हैं हैदर अली। ये क्या थे, एक बहुत शक्तिशाली राजा थे और ये बहुत समझदार भी थे, इसलिए इन्होंने अपनी आर्मी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और उसको पावरफुल और आपके ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, फ्रांस से हेल्प ली और जो उनकी सेना थी उसमें बहुत सारे ऐसे वेपन्स कह लीजिए यूज़ करने के लिए उन्होंने वहाँ से मंगवाए थे। फिर इन्होंने बहुत लोगों से युद्ध किया, जैसे मराठा से, सरदार से, निज़ाम से और आपके अंग्रेज़ों से। इनके जो युद्ध फेमस है वो है जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्लो मैसूर वॉर यानी प्रथम अंग्रेजी और मैसूर वॉर जो हुआ था, अंग्रेज़ों के साथ इनके काफ़ी युद्ध हुए थे,
जो आपका 1769 में पहला हुआ था, और सेकंड मैसूर युद्ध जब 82 में हुआ था, इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके बाद इनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था, टीपू सुल्तान, जिनकी जो तलवार है आज भी आपके जो रखी हुई है, जिसे हम देखने जाते हैं म्यूजियम में। हैदर अली वाज सक्सेस बाय द टीपू सुल्तान। His son Tipu Sultan was a clever ruler. He introduced many reforms to the administration, such as introduction of a new calendar, new system of coinage, new system of weight and measuring, etc. He took interest in books, as especially history and science. He took a keen interest in new ideas. He took a step in to improve the economic condition of his subject. He introduced Western technology to improve many trades. He invention in weapons were quite amazing for his enemy. He had to fight continuously with the English. Finally, he died in the Fourth Anglo-Mysore War at श्रीरंगपट्टनम इन 1799। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत अच्छे राजा थे। इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे। इन्हें साइंस और हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक़ था, और इन्होंने अपनी जो सेना थी उसमें काफ़ी बदलाव किए थे, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे। और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। द नवाब ऑफ बंगाल वर एफिशिएंट rulers. They rose of eminency when the Mughal Empire declined. At the death of Aurangzeb, the governor of Bengal, Murshid Qul Khan, made Bengal independent. He administrated well the many problem influencing his state. बंगाल के जो नवाब थे वो मतलब कि उस समय जो गवर्नर थे औरंगजेब के मृत्यु के बाद कौन थे, मुर्शिद कुल खान। तो इन्होंने जो बंगाल को क्या बनाया था, इंडिपेंडेंट बनाया था, और सॉल्व की थी बहुत सारी इनकी जो स्टेट की प्रॉब्लम्स थी उसे भी सॉल्व की थी। ही सक्सेसर इंक्लूडिंग सहुजुद्दीन, अलवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला। All these rulers were efficient and took measures for the welfare of the people. Trade flourished under them. They bought more areas under cultivated by clearing forest. जो आपके सुजाउद्दीन, अलवरीदी खान एंड सिराजुद्दौला से इन्होंने लोगों के जो एरियाज था उसको बढ़ाया, जो जंगल थे उनको साफ किया और खेती के लिए काफ़ी प्रोत्साहन किया। However, the Nawab did not realize the importance of a stormy army. They did not build for the stand the army. Due to this, they could not suppress in influence of the English and were defeated by the English in the Battle of Plassey in 1756-1757. This laid off foundation of the English ruler in India. We shall study this in detail in next class. जो इन्होंने था क्या करा, जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया, आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। यही कारण था कि जो इनकी सेना थी वो अंग्रेज़ों से नहीं लड़ पाई, और प्लासी के युद्ध में जो 1856 और 57 के बीच में हुआ था उसमें ये आपकी हार गई। अब फिर हम पढ़ते हैं अवध के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, अवध। The zamindar took advantage of the weakening strength of the Mughals in Awadh, so Sadat Khan was appointed as the governor of Awadh in 1722. He entered into a fresh revenue settlement with। अब अवध में क्या हुआ, जो 1722 में गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया, सादत खान को, और उन्होंने एक नई स्टार्ट की। Them in 1723. This improved the condition of the peasant from the operations of the zamindar.
grandly. He acted independently of the Mughals. He worked for the welfare of the people. His successor was Safdar new and his nephew यानी भतीजे. He was also an able ruler who patronized art, literature, and architecture. He ruled up to 1754 and bought pace of the state. इन्होंने 1754 तक शासन किया और जो आपका क्या था राज्य था उसमें शांति बना के रखी. इन्होंने मुगलों से आज़ादी के लिए एक काम किया और जो लोग थे इनके जो काल था उसमें आपके लिटरेचर को, आर्ट को और आर्किटेक्चर को काफ़ी संरक्षण प्राप्त हुआ. नेक्स्ट हमारा आता है जाट. आज की हमारी लास्ट हेडिंग होगी द जाट वर chiefly peasants who lived in Delhi, Agra and Mathura on both sides of Yamuna river. When the revenue was increased for one third of one half during the Aurangzeb rule, they revolted under the leadership of Gokula. However, they were suppressed. The Jat continued to rise repeatedly. They were against the Mughal policy of land revenue and religious discrimination. After the death of Aurangzeb, they established an independent state of Bharatpur under the command of Badan Singh and Churman. The Jat state reached its glory under Surajamal. The special feature of the Jat state was the war. Whenever the state was at war, the president picked up army fought by the side the ruler many. However, after his death, his state declined and broken up into a number of small land controlled by जमींदार्स. देखिए जो जाट थे वो उस समय एक नई समुदाय के रूप में उभर कर आए थे और ये दिल्ली, आगरा, मथुरा के जो यमुना नदी है उसके बहुत साइड रहते थे और ये लड़ते थे मुग़ल जो रूल थे उनके अगेंस्ट ही. और इन्होंने क्या करा था, अपनी नई पॉलिसी बना ली थी और अपना जो स्टेट था उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था भरतपुर को. और इनके जो कमांड थे वो थे बदन सिंह और चोरमन. इनकी मृत्यु के बाद ये एक छोटे छोटे पार्ट में टूट गया और जो लैंड थी, भूमि थी, उस पर किसका कंट्रोल हो गया, ज़मींदार का. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू.